हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल श्रीजी एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो सेक्शन सी तक अपन ने पिछले वीडियोज़ में आपका जो पेपर है आरबीसी सैम्पल पेपर मैथ्स का वो सॉल्व कर लिया था। तो आज अपन करेंगे सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन और आपके पेपर का जो 21 क्वेश्चन है वो है आपका सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाई ग्राफिकल मेथड। मतलब आपको क्या कर दिया, दो लीनियर इक्वेशन गिवन है और बोला गया है कि इसको आप इस पेयर को बाई ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना। तो कैसे करेंगे, तो देखो आपको क्या करना, दोनों जो आपके इक्वेशंस हैं उनके लिए आपको टेबल बनानी है। तो टेबल कैसे बनाएंगे, तो मैं इस इक्वेशन को ले रहा हूँ एक बार। तो बाई इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, एक बार इस इक्वेशन की अपन बात करते हैं। तो यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे y की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस 2x। अब यहाँ से टेबल बनानी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे अपन x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो 2 पॉइंट वैसे आपके काफ़ी हो जाएंगे यहाँ के। तो x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ तो x की वैल्यू जैसे ही 0 पुट की, देन y की वैल्यू 6 माइनस ये 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी। और x की वैल्यू जैसे मैं 3 पुट कर लेता हूँ, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 माइनस ये 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो जाएगा, तो 6 माइनस 6, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 की टेबल आपकी ये हो जाएगी। अब ऐसे ही इस इक्वेशन के लिए भी बात कर लेते हैं, यहाँ लिख दो 4 इक्वेशन इसके लिए। अब बात करेंगे अपन सेकंड इक्वेशन के लिए। 4 इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 2। तो यहाँ से भी किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हो। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो 2x हो जाएगा आपका 2 प्लस 3y, देन x आपका हो जाएगा 2 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से अब कुछ भी वैल्यू पुट कर लो आप, ठीक है ना। तो x की कुछ भी, जैसे यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और आपको x की वैल्यू मिलेगी। तो मैं y की वैल्यू कुछ भी पुट कर रहा हूँ, जैसे y की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूँ तो आपको मिलेगा ये 0 हो जाएगा 2.2, x आपको मिल जाएगा 1। और y की वैल्यू कोई भी एक और वैल्यू पुट कर लो जिससे ऊपर ऐसा नंबर आ जाए जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो अगर आप 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू अगर आप 2 पुट करोगे तो 6 प्लस 2 8/2 आपको क्या मिलेगा 4। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि दोनों टेबल में आपको एक न एक मिनिमम एक कॉमन पॉइंट आपको मिलना चाहिए। तो जब ध्यान से देखोगे तो आपको एक भी कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो आपको आगे और भी पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे ताकि आपको एक कॉमन पॉइंट मिल जाए। ठीक है ना, तो इस तरीके में क्या होगा, आपको बहुत सारे इधर भी पॉइंट निकालने पड़ेंगे, इधर भी पॉइंट निकालने पड़ेंगे, तो आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इसका मैं एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ कि आपका कॉमन पॉइंट कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो इससे तो आपका ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो अपन क्या करेंगे, एक और शॉर्ट मेथड देखते हैं इसका, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों की, रफली इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है बाय एलिमिनेशन मेथड, कोई से भी मेथड से। इसका एक आंसर आपको फाइनल आंसर क्या आएगा वो निकाल लेना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रफली बाय एलिमिनेशन मेथड इसकी सॉल्यूशन फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को लिख दिया, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। अब क्या करूँगा, दोनों को माइनस कर दूंगा, जब माइनस करूँगा साइन चेंज हो जाएंगे, 2x से 2x आपका कैंसिल हो जाएगा। तो y प्लस 3y यहाँ पे 4y और 6 माइनस 2 4, तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1। जो y की वैल्यू 1 है, देन x कितना आ जाएगा, तो x आपका आ रहा है 5/2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 5/2 और y इज इक्वल टू 1, यही आपका आंसर आने वाला और यही आपका क्या कॉमन पॉइंट आने वाला है। तो जो कॉमन पॉइंट आएगा वही आपका आंसर आता है। तो ये पॉइंट क्या करना है, आपको दोनों टेबल में फिक्स कर लेना है, 5.2 और 1, और एक एक पॉइंट कोई सा भी अपन निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपको काम रफली करना है। तो अब जब अपन टेबल बनाएंगे तो ये वाला पॉइंट 5.2 और 1 फिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो इस टेबल की जब मैं बात करूँगा तो टेबल बनाऊँगा, तो एक पॉइंट तो 5.2 और 1 हो गया। इस टेबल में भी क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट फिक्स कर लेंगे क्योंकि दोनों में आएगा, एक कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो 5.21 5.21 ये वाला पॉइंट दोनों में फिक्स कर लिया। अब एक एक पॉइंट कोई सा भी निकाल लो,
तो यहाँ से y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू 6/2 क्या मिलेगी 3, और यहाँ पे y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँगा तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 1। ठीक है, तो अब आपको आपका कॉमन पॉइंट दिख रहा होगा। इस मेथड में क्या होगा, आपका टाइम भी कम लगेगा और आंसर भी फटाफट आ जाएगा। ठीक है, तो 5.21 आपका कॉमन पॉइंट आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट काम तो आपको यही करना है कि टेबल बनानी है। ठीक है, अब टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, टेबल बनाने के बाद ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो दोनों टेबल को, इसको भी मैं इधर लिख लेता हूँ, (5/21) और 0 और 1। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लेते हैं अपन, इसका ग्राफ बना लेंगे। तो ये आपका ओरिजिन हो जाएगा, ये x माइनस x y और माइनस y। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको क्या करना है, जो भी आपकी वैल्यूज़ है उनके अकॉर्डिंग आपको स्केल लिखना है। ठीक है, तो स्केल लिखेंगे। स्केल से पहले यहाँ पर अपन नंबरिंग कर लेते हैं कि क्या क्या नंबरिंग आएंगे। तो सबसे पहले देखो x में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या है, तो x में सबसे बड़ी वैल्यू 3 है और यहाँ पे 5.2 मतलब 2.5 आ रहा। तो यहाँ पे ऐसा करो 1 2 3 ऐसा ले लेते हैं, 1 बॉक्स 1 यूनिट। तो 5.2 या 2.5 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 2 और 3 के बिल्कुल बीच में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 5/2 आ जाएगा। अब y में देख लो, सबसे बड़ी वैल्यू 1 आ रही है, तो इसमें आप क्या कर दो, थोड़ा सा बड़ा बनाने के लिए 2 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x एक्सिस पे आपने क्या स्केल लिया वो लिख लो, x एक्सिस पे लिया अपन ने 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, एंड y एक्सिस पे लिया आपने 2 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी डिजिट आपकी 1 ही है। ठीक है, अब नेगेटिव में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि नेगेटिव में आपका एक भी पॉइंट नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले इस टेबल की बात कर लेते हैं, 5.2 और 1। तो ये आपका 5.2 है और ये 1 है, तो आपका पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है 3 और 0। अब ध्यान से देखो 0 क्या है, y 0 है, इसका मतलब पॉइंट क्या कहाँ होगा, ऑन द x एक्सिस होगा, और x एक्सिस पे किस पे होगा, 3 पे होगा। तो आपका एक पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को एक बार आप मिला लो ताकि कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है ना, तो ये आपने मिला लिया 5.2,1 और ये हो जाएगा 3,0। सिमिलरली इस टेबल की बात कर लेते हैं, 5.2,1 बना हुआ है और 1,0 आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को भी अपन मिला लेते हैं। इन पॉइंट्स को आप नाम दे सकते हो ABC, और ये लाइंस कौन सी है वो भी लिख सकते हो। ये वाली लाइंस आपकी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, एंड ये वाली लाइन आपकी हो जाएगी 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि ये दोनों जो लाइंस है वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा 5.2,1 पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब आपका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5.2 एंड y इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके और वाले क्वेश्चन की, क्योंकि इसमें और में भी आपको एक और क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो और में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका सेम है, खाली इक्वेशंस चेंज कर दी, उसमें भी आपको ग्राफिकल मेथड से ही करना है। ठीक है, और इक्वेशन इसमें हो जाएगी आपकी x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, एंड सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे भी अपन ऐसा करते हैं कि इसका बाई एलिमिनेशन मेथड आंसर निकाल लेते हैं, ताकि आपका कॉमन पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो रफली निकाल लेते हैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, डायरेक्ट एड ही कर लो, कैंसिल हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब x की वैल्यू 4 कहीं पे भी पुट करोगे तो y आ जाएगा। x की वैल्यू 4 बाई इक्वेशन 1 में कर दो
तो 3y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, सॉरी यहाँ पे 12 है ना, तो ये हो जाएगा 18। तो x की वैल्यू 6 आएगी यहाँ पे, x की वैल्यू 6 आएगी, तो x की वैल्यू 6 पुट कर लो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो 6,0 आपका कॉमन पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों टेबल में अपन क्या कर लेंगे 6,0 कॉमन पॉइंट रख लेते हैं। तो इस इक्वेशन की जब अपन टेबल बनाएंगे तो 6,0 रख लिया, और इसकी टेबल भी जब अपन बनाएंगे तो इसमें भी क्या कर लेंगे 6,0 रख लेंगे, क्योंकि ये आपका कॉमन पॉइंट आने वाला है 6, 0, ठीक है। अब एक पॉइंट और निकालना है तो कुछ भी वैल्यू पुट कर लो। जैसे y की वैल्यू मैंने 0 पुट कर ली, 0,6 तो आ गया। अगर मैंने x की वैल्यू 0 पुट कर लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, सॉरी ये वाला है 0 और 2 आ जाएगी। और इस इक्वेशन में आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x को 0 करोगे तो y की वैल्यू -4 आ जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। ये दोनों आपकी क्या टेबल बन गई। तो अपन इसका ग्राफ बना लेते हैं इनका। ये आपका ओरिजिन हो जाएगा x, y, -x और -y। अब देखो स्केल लिखने से पहले नंबरिंग कर लो। सबसे बड़ा नंबर 6 है, तो 1 बॉक्स में 1 1 नहीं लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। और y एक्सिस पे आपका 4 है, ठीक है, और -4 है, तो y पे 1 2 3 एंड 4, y पे भी 1 बॉक्स 1 यूनिट ले लेते हैं, ठीक है। और नेगेटिव में भी है तो नेगेटिव में लिखना है -1 -2 -3 -4। x में कोई नेगेटिव नहीं है तो x में नेगेटिव में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब स्केल लिख लो आप। तो स्केल ऑन द x एक्सिस क्या हो जाएगा 1 बॉक्स 1 यूनिट, एंड y एक्सिस पे भी आपने सेम ही लिया है, तो y एक्सिस पे भी हो जाएगा 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। अब नंबरिंग कर लेते हैं 6,0, ठीक है ना, पॉइंट बना लेते हैं। तो 6,0 कहाँ होगा, अब y 0 तो ऑन द x एक्सिस और 6 के ऊपर हो जाएगा 6,0। सेकंड पॉइंट है 0,2, x 0 है, ठीक है ना, तो y एक्सिस पे और 2 पे हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को क्या कर लेते हैं मिला देते हैं, लाइन आ जाएगी आपकी। ये 0,2 है और ये आपका 6,0 हो जाएगा। अब सेकंड इक्वेशन की जो टेबल है 6,0 तो देखो बना हुआ है 0,-4, तो ऑन द y एक्सिस कहाँ हो जाएगा -4 पे हो जाएगा। तो इन दोनों को भी अपन मिला लेते हैं। स्केल से बनाओगे तो एक सीधी लाइन आ जाएगी आपके यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब ध्यान से देखोगे तो आपकी जो दोनों लाइंस हैं वो क्या कर रही है, इस 6,0 पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और आपका कॉमन पॉइंट भी क्या आया था 6,0, तो जो कॉमन पॉइंट आता है वही आपका आंसर आता है फाइनली, ठीक है। तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 6,0, x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आपका 21 क्वेश्चन जो है वो ख़त्म होता है, इसका और वाला भी करवा दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, आपको प्रूव करना है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। प्रूव दैट 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है आपका। 1 प्लस रूट 1 प्लस साइन है अपॉन रूट 1 माइनस साइन है, या फिर पूरे पे ही रूट लगा दो। वन प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है, और आपको प्रूव करना है सेक ए प्लस 10 है, सेक ए प्लस 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक पार्ट को लेके चलेंगे और दूसरा पार्ट आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे टेक LHS, ठीक है, LHS को लेके चलना है। 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है। अब क्या करेंगे, जब भी ऐसा रूट वाला क्वेश्चन आता है तो आपको रैशनलाइज करना है। ठीक है, रैशनलाइज किससे करना है, जो आपके डिनोमिनेटर में जो साइन है उसके अपोजिट साइन से। तो यहाँ 1 माइनस साइन है तो आपको रैशनलाइज करना 1 प्लस साइन है से। तो 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा देखो, तो डिवाइड में डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डिवाइड में तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है। ठीक है, तो सेम चीज़ है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन है का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 1 प्लस साइन है का होल स्क्वायर। तो डिवाइड में क्या है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या करोगे देखो, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर भी कैंसिल हो जाएगा और नीचे भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन है अपॉन कोस है। अब क्या कर सकते हैं अपन, ठीक है, जो भी डिनोमिनेटर है अब 1 के नीचे भी लिख सकते हो, साइन के नीचे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन कोस है प्लस साइन ए अपॉन कोस है। ठीक है, तो 1 अपॉन कोस है आपका हो जाएगा सेक ए प्लस साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा 10 है। तो यही तो आपका RHS था। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा RHS और हेंस प्रूफ। ठीक है, अब इसका जो और वाला क्वेश्चन है वो क्या है, 22 का ही और वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें भी आपको प्रूव करना है, क्या करना है, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन प्लस 1 प्लस साइन है अपॉन कोस है। तो ये तो आपका LHS वाला पार्ट, और RHS में है आपका 2 सेक ए। क्या प्रूव करना है, 2 सेक ए। ठीक है, तो अपन टेक LHS को लेके चलेंगे यहाँ पे। तो LHS को लिख लो एक बार, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन है प्लस 1 प्लस साइन है अपॉन कोस है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, तो एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा, बिकॉज अब दोनों में HCF, दोनों का HCF 1 है। तो 1 प्लस साइन है मल्टीप्लाइड कोस है, ये आपका क्या आ गया, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कर दो, 1 प्लस साइन का जब डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कोस है, कोस ए का कोस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर है प्लस कोस ए कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा, इसका मल्टीप्लाई इसी से करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर देंगे, कोस स्क्वायर है तो जैसा था वैसा का वैसा आ जाएगा, प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा प्लस 2 साइन है प्लस साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड में आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन है मल्टीप्लाइड बाई कोस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, आपको पता है कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर कितना होता है, 1 हो जाएगा। तो ये 1 प्लस 2 साइन है अपॉन
1 प्लस साइन ए एंड कोस ए हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई कोस है। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखो, ऊपर आपका 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस साइन ए बचेगा और डिवाइड में 1 प्लस साइन ए एंड कोस है। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका बन गया 2 अपॉन कोस है, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड 1 अपॉन कोस है, और 1 अपॉन कोस है आपको पता है क्या होता है, सेक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका RHS है, हैंस। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 22। अब नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आपका इस पेपर का, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। ठीक है ना, आपको एज और नंबर ऑफ पेशेंट्स गिवन है और आपको फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डेटा गिवन है वो। ठीक है ना, मीन और मोड आपको फाइंड करना है। तो क्या डेटा गिवन है, देखो एज गिवन है और आपको नंबर ऑफ पेशेंट्स गिवन है, एज इन ईयर्स। ठीक है, और नंबर ऑफ पेशेंट्स। एज है आपकी 5, 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 एंड 55 to 65। ये आपकी एज इन ईयर्स है। और नंबर ऑफ पेशेंट्स जो आपकी फ्रीक्वेंसी का काम करेगी यहाँ पे F, वो आपको गिवन है 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5। ठीक है, एज और नंबर ऑफ पेशेंट्स आपको गिवन और आपको क्या पूछा है, मीन एंड मोड। तो पहले अपन क्या करते हैं, मीन फाइंड कर लेते हैं। तो मीन के लिए आपको x फाइंड करना पड़ेगा, तो x फाइंड कर लीजिए। यहाँ पे जो भी आपका क्लास है वहाँ से x आ जाएगा, दोनों का सम करके क्या करना, 2 से डिवाइड करना। तो यहाँ से आ जाएगा 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। ये आपका x आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, f डॉट x कर लेते हैं। तो f डॉट x हो जाएगा आपका, f डॉट x हो जाएगा 60, 220, 630, 920, 700 एंड 300। अब क्या कर लो, समेशन ऑफ fx कर लो और समेशन ऑफ f फाइंड कर लो। तो समेशन ऑफ fx क्या हो जाएगा, 1 और 2, 3 और 6, 9 और 9, 18 और 7, 25, 28। रीचेक कर लेना इसको एक बार वापस। ठीक है, 2830 और समेशन f क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मीन तो आपका फॉर्मूला आसान आपको पता ही है। मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ fx डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ f। तो समेशन ऑफ fx आपका है 2830 एंड समेशन ऑफ f कितना आपका 80। तो यहाँ पे कट जाएगा और 8 को 283 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 35.37। ठीक है ना, ये आपका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका क्या हो गया,
मीन। अब अपन क्या कर लेते हैं, मोड फाइंड कर लेते हैं। तो मोड में जिस जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो लिख लेते हैं, बाकी सब हटा देते हैं। तो इसको हटा लेते हैं, एक्स की भी ज़रूरत नहीं है आपको। तो मोड के लिए अपन क्या करेंगे, जो सबसे ज़्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, तो उसका एक बॉक्स बना लेंगे। पहले मोड का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, फिर यहाँ से वैल्यू पुट कर लेंगे। तो मोड का आपका फॉर्मूला हो जाएगा z = L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको मोड का ध्यान में रखना है। अब देखो, इस जो आपने बॉक्स बनाया है, इसी से वैल्यू कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले L क्या हो जाएगा, तो L यहाँ पे हो जाएगा जो आपकी लोअर लिमिट है, ठीक है। जो बॉक्स है उसमें जो लोअर लिमिट है वो आपकी L हो जाएगी। तो L की वैल्यू आ जाएगी 35। H क्या है आपका, क्लास इंटरवल कितना 10 का है, तो H की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब F1 ये वाली फ्रीक्वेंसी है जो बॉक्स वाली, इसके ऊपर वाली F0 होगी और नीचे वाली F2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी वैल्यू लिख लो। F0 आपकी हो जाएगी 21, F1 23 और F2 14। अब ये पांचों वैल्यू क्या करते हैं, फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। तो z = हो जाएगा 35 प्लस F1 माइनस F0, तो 23 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 2F1। F1 23 तो 2F1 क्या हो जाएगा 46 माइनस F0 21 माइनस F2 14, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाई H कितना आ जाएगा आपका 10। 35 प्लस ये कितना हो गया 2 और डिवाइड में कितना हो जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो ये हो जाएगा 20/11। तो 20/11 कितना आएगा 1.8 के समथिंग आएगा, ठीक है। तो आपका जो मोड होगा वो आ जाएगा 35 प्लस 1.8 36.8, ठीक है ना। ये आपका क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का मोड आ जाएगा, ठीक है। अब करेंगे अपन इसका और वाला क्वेश्चन। और वाले क्वेश्चन में भी सेम यही चीज़ें, मीन और मोड आपको फाइंड करना है। तो पहले इसकी टेबल बना लेते हैं, क्या गिवन है आपको। तो इसकी टेबल बना लेंगे। अब यहाँ पे क्या गिवन है, मंथली कंजप्शन इन यूनिट्स गिवन है और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है। तो एक तो गिवन है मंथली कंजप्शन इन यूनिट्स और एक और आपको गिवन है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है ना। तो मंथली कंजप्शन आपका हो जाएगा 65 to 85, 85 to 105, 125, 125 to 145, 165, 165 to 185 और 185 टू कहाँ तक है 205 तक, ठीक है ना। ये आपका मंथली कंजप्शन। और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आपके क्या है 4, 5, 13, 20, 14, 8 एंड 4, ठीक है ना। तो मीन के लिए आपको x फाइंड करना पड़ेगा। तो x इनकी मिड वैल्यू हो जाएगी 75, 95, 115, 135, 155, 175 और 195, ये आपका x हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी f डॉट x कर लेते हैं। तो f डॉट x क्या हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई 4 300, 95 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा 475, 115 मल्टीप्लाई 30 1495 और
और ये हो जाएगा आपका 2700 155 मल्टीप्लाई 14 2170। ठीक है, 175 मल्टीप्लाइड बाई 8 और 195 मल्टीप्लाइड बाई 4 780। ठीक है ना। तो मीन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इन सब का सम कर देते हैं। कितना आएगा, समेशन ऑफ एफ एक्स एट और 9 17 और 7 24 और 8 32 का 2 3 और 3 6 4 10 14 और 7 21 22 26 और 7 33 का 3 3 और 1 4 और 2 6 और 2 8 और एक 9। तो 9320 आपका समेशन ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। और समेशन ऑफ एफ कितना आएगा, 22 42 56 और 68 आ जाएगा। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला आपको बताइए, समेशन ऑफ एफ डॉट एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ। तो ये आ जाएगा 9320 डिवाइडेड बाई 68। तो किससे कटेगा, ये 4 से काट दो, 17 और 4 2 जा 8 4 3 जा 12, ये आ जाएगा 2330। ठीक है ना। अब 17 से तो कटेगा नहीं, 1 टाइम 6 3 17 7 जा 119 1.00 तो 137.05। तो आपका मीन आ जाएगा यहाँ पे 137.05। ठीक है ना। तो ये आपका मीन हो गया। अब इसी का आपको मोड भी फाइंड करना है। तो मोड के लिए बाकी सभी चीज़ें हटा देता हूँ मैं, ओनली एफ और इंटरवल चाहिए आपको। ठीक है, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी आपकी 20 है, तो 20 वाला बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, इस बॉक्स से सब वैल्यू लिखनी है। तो पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ z का, L प्लस F1 माइनस F0 इंटू H। ठीक है, अब L की वैल्यू कितनी, लोअर लिमिट 125 है। L कितनी है, 125। L आपका हो जाएगा 125। H कितना है, इंटरवल 20 है। F1 की वैल्यू क्या है, यह आपका F1 हो जाएगा F0 और यह आपकी F2 हो जाएगी। ठीक है, तो F1 आपका 20 हो गया, F0 13 है और F2 कितना है 14 है। ठीक है ना। सभी वैल्यू पुट कर लो फॉर्मूला में। तो Z हो जाएगा 125 प्लस F1 माइनस F0 20 माइनस 13 2F1 40 हो जाएगा, F0 माइनस F2 13 माइनस 14 और मल्टीप्लाइड बाई आपका H हो जाएगा 20। तो ये हो जाएगा 135 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 125 प्लस 140 अपॉन 30 1.76 या फिर 1.7 लिख लो इसको। तो 125 प्लस 1.7 तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 126.7। तो ये आपका क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पूरा पेपर ख़त्म हो जाता है RBSE सैम्पल पेपर मैथ्स का। ठीक है ना। इसको पूरा देखने के लिए धन्यवाद।